सुंदर होता है मन अति सुंदर। गुरुजी ने कहा है बप्पा की मूर्ति बनाने के लिए मट्टी लाने से आभूषण बनाने तक सारा काम तुम सब खुद करोगी। यहाँ थाल रखे हैं, उनमें तुम लोग मट्टी लो और अपना काम जल्द से जल्द शुरू करो। जी माँ। ये मिट्टी में तो बहुत बजरी है और बिल्कुल चिकनाहट भी नहीं है। इससे तो हमारी मूर्ति बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। ये मिट्टी सही रहेगी। सुजाता, तुम्हारी इस गोल मुखी को बहुत अच्छे से पता है कि मूर्ति बनाने के लिए कौन सी वाली मिट्टी चाहिए। देखो, कहीं हमने मिट्टी लेने में कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर गलती कर भी दी है तो उसे सुधार लेते हैं। राधिका बहू, वाह, तुमने अपनी मिट्टी चुन ली? जी ताई जी। क्या बात है, लगता है बहुत खोज खोज के मिट्टी तुमने चुन ली है ना? चलिए भाभी, मूर्ति बनाने का समय हो गया है। हाँ, मैं थाली लेकर आती हूँ। हाँ। राधिका, तुम तो मूर्ति बनाना रहने ही दो। तुमसे तो मूर्ति बनने से रही। तुमने काला जादू जो किया है, पर कोशिश करनी है तो ठीक है, कोशिश करके देख लो। माँ जी, हमने कोई काला जादू नहीं किया है। वो तो पता चल ही जाएगा। कहीं राधिका को शक तो नहीं हो रहा कि मिट्टी बदल गई है। राधिका, चलो चलो, समय हो गया है मूर्ति बनाने का, बहुत देर हो रही है। आइए भाभी, चलिए चलो। ये मिट्टी में इतनी सारी बजरी कहाँ से आई? हमने तो चुन के अच्छी मिट्टी उठाई थी, इसमें तो बहुत कंकड़ है। ऐसे कैसे हम गणपति जी की मूर्ति बना पाएंगे? देखिए मम्मी जी, राधिका ने हाथ खड़े कर लिए, अब तो आप कुछ नहीं कहेंगे। बना रही हो ना मूर्ति?
सारे कंकड़ पीस लेंगे तो अच्छे से मूर्ति बन जाएगी। अब ये क्या नया नाटक कर रही है? ये पूजा की सामग्री मंगवा लीजिए। जी गुरुजी, मैं दिव्यम को बोल देती हूँ, वो बाहर ही है, ले आएगा आते से। आप देख लीजिए। सुजाता, तुम्हारी मूर्ति भी बन जाएगी। अब तो लगता है राधिका की भी मूर्ति बन जाएगी। सिर्फ मेरी ही नहीं बनेगी। लेकिन एक बात याद रखना सुजाता, अगर इल्जाम मुझ पे आया तो तुम भी नहीं बचोगी। मैं तुम्हें लेकर ही डूबूंगी। भाभी, आप परेशान मत होइए, हम कुछ करते हैं। यहाँ पर तो धूप नहीं आ रही है। एक काम करते हैं, इसे बाहर बगीचे में ले जाके सुखा देते हैं। पानी कहाँ से आ रहा है? हे भगवान, हमारी पूरी मूर्ति पिघल गई। अब हम क्या करें? दिव्यम पता नहीं अभी तक आया नहीं, कहाँ रह गया। हे भगवान, ये मूर्ति तो पूरी तरह से बिगड़ गई है। सुजाता और कविता की मूर्ति देख कर आती हूँ। दिव्यम ये दो जरा मुझे। देखिए भाभी, राधिका की मूर्ति बिगड़ गई और हमारी मूर्तियां बन गई। अरे दुलारी, दुलारी, साफ पानी लेकर के आओ।
के नहीं चल सकती थी, पूरी मूर्ति खराब कर दी। माफ कीजिएगा मैडम जी, वो हमसे गलती से हो गया। माफ कीजिएगा मैडम जी, अरे तुम्हारी माफी का क्या मचा डाले। सुजाता, दुलारी के ऊपर चिल्लाने से अच्छा तुम ये सोचो कि गुरुजी ने क्या कहा था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मूर्ति वही बना पाएगा जिसका मन साफ होगा। तो अपने मन से पूछो सुजाता। राधिका, पूरी गीली हो गई हो, जाओ कपड़े बदल के आओ, बीमार पड़ जाओगी। कपड़े बदल कर आओ और ये मूर्ति फिर से बनानी शुरू करो। बस 2 घंटे शेष हैं मूर्ति बनाने के लिए। सुजाता, राधिका कहाँ है? पता नहीं माँ, शायद उसने पहले ही हार मान ली है। नहीं माँ जी, राधिका, ये कौन सी मिट्टी है? दादी जी, हमने ये मिट्टी सूखे हुए फूलों को पीस कर बनाई है। शाबाश, चलिए। सुजाता, राधिका, हमें रंग चाहिए। आपको जो रंग पसंद है आप अपने हिसाब से ले लीजिए। हमें वो लाल वाला रंग चाहिए। रे रे रे, बस 10 मिनट शेष हैं। देखते हैं कौन महादेव के पास समय से मूर्ति लेकर आता है। इतने कम समय में मूर्ति कैसे बनेगी? राधिका, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। बताओ, हमें ढक्कन खुला करके तुमने बोतल दे दी। देखो, हमारी पूरी साड़ी खराब हो गई और पूरी मिट्टी भी खराब हो गई। सॉरी माँ जी। सॉरी माँ जी। अब हम क्या करें? ये तो फूलों वाली मिट्टी है, इस पे रंग तो और भी गंदा चढ़ेगा। राधिका, इस मटमैली मिट्टी से गणपति जी की मूर्ति कैसे बनाओगी तुम? फेंको इसे।
बजने में 15 मिनट बचे हैं। गुरु जी के आने से पहले मूर्तियां बन गई। अरे क्या हुआ? तुम उछल क्यों रही हो? अरे उछल क्यों रही हो? चूहा तो अरे भाभी क्यों उछल रही हो? चूहा ही तो है। हटा, मूर्ति खराब हो। मूर्ति टूट गई हमारी। चुप 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 चुप। हमारी मूर्ति तो खंडित हो गई। क्या करें अभी? गोलू बेटा। जी चाची। ये पंखा चला दो ना, हमें गर्मी लग रही है। तुम्हें गर्मी की बढ़िया सुझाता। यहाँ मेरे पसीने छूट रहे हैं ये सोचकर कि अब गुरुजी और मम्मी जी आके क्या कहेंगे। हमारी आँख में कुछ चला गया है। मामा क्या हुआ? क्या हुआ? सुजाता क्या हुआ है? लगता है आँख में कुछ चला गया। हमारी मूर्ति पूरी तरह से बनी गई थी, बस थोड़ी सी बनानी रह गई थी, पर आँख में कुछ चला गया तो मूर्ति पूरी कैसे करेंगे हम? ये सब छोड़ो, आपकी आंखें ज्यादा जरूरी है। चलो आप। नहीं बेटा, गुरुजी ने कहा था ना कि मूर्ति बनानी है। माँ ऐसा है तो तुम रहने दो मूर्ति, बाकी की 2 बहुएं बना लेंगी। जैसा आप कहें। चलो चलो सोफा पे। ये सुजाता तो बड़ी चालू निकली, छोटी नौटंकी करके बच निकली और मैं फंस गई। कविता, तुम तो बना सकती हो ना ये मूर्ति। और राधिका कहाँ है? उसने कहीं अपने हाथ खड़े तो नहीं कर दिए? बस 10 मिनट शेष है। देखते हैं कौन महादेव के पास समय से मूर्ति लेकर आता है। ये मूर्ति तो बनने से रही, कहीं मैं ना फंस जाऊं। क्या करूं? गुरुजी। कविता क्या कर रही हो? छोड़ो उनके पैर। नहीं मम्मी जी। अब ये क्या नया नाटक कर रही है? गुरुजी हमें माफ कर दीजिए गुरुजी, मैंने काला जादू नहीं किया है गुरुजी, सच्ची बोल रही हो गुरुजी। पर मुझसे ये मूर्ति नहीं बनने वाली, मुझे आती ही नहीं बनाना। अगर आपको यकीन नहीं है आप मम्मी जी से पूछिए। मैं मम्मी जी की सबसे निकम्मी बहू हूँ गुरुजी, मेरा काम काज में बिल्कुल नहीं मन लगता है गुरुजी, आप यकीन कीजिए। पर मैंने काला जादू नहीं किया है गुरुजी, सच्ची बोल रही हूँ गुरुजी, माफ कर दीजिए। हमें सब पता है। हाँ? हमसे कुछ भी छुपा नहीं है। ये सब करवा के हमें सिर्फ ये जानना था कि किसका मन साफ है और किसके मन में शरारत भरी हुई है। तुम खड़ी हो जाओ। यहाँ कोई काला जादू नहीं था, ये सब एक छलावा था। किसी के मन में नफरत थी और किसी के मन में सिर्फ श्रद्धा। किसी के मन में मैल था और किसी का मन अति सुंदर। हटो। लेकिन गुरुजी, ये भद्दी हरकत कर कौन सकता है? आप बताइए ना, कौन सी बहू है? आप घबराइए मत, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं।
पर निश्चिंत रहो, आज के बाद इस घर में कोई मजाक में भी काला जादू नहीं करेगा। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन गणपति बप्पा की पूजा कैसे होगी, क्योंकि किसी की मूर्ति नहीं बनी और राधिका भी पता नहीं कहाँ है। इस बात की चिंता मत कीजिए आप। गणपति जी किससे बनते हैं किससे नहीं, ये बप्पा खुद तय करेंगे। आपको लगता है कि मूर्ति नहीं बनी, पर हमें ज्ञान है कि मूर्ति बन चुकी है। बप्पा ने अपना उम्मीदवार चुन लिया है। कौन है वो गुरुजी? अरे राधिका, तुमने मूर्ति बना ली? जी दादी। लेकिन कैसे बनाई? तुम्हारी मिट्टी तो पूरी खराब हो चुकी थी। ये मूर्ति बनाई कैसे तुमने? अब हम क्या करें? मिट्टी से तो मूर्ति बन ही नहीं रही है। जरूरी ये नहीं है कि हमारा मन साफ है, लेकिन पप्पा की मूर्ति बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शुभ होता है। राधिका, ये गणपति जी किससे बनाए हैं तुमने? दादी जी, ये मूर्ति हमने चॉकलेट और बिस्किट से बनाई है। ये मूर्ति सिर्फ चॉकलेट से नहीं बनी है, बल्कि इको फ्रेंडली भी है। विसर्जन करते समय ना हम इनका विसर्जन दूध में करेंगे, ताकि विसर्जन के बाद हम इन्हें गरीबों में बांट सकें। पर माँ, ऐसा कैसे? हम बंसल्स हैं, ऐसे खाने की सामग्री से गणेश जी कैसे बनाए जा सकते हैं? पूजा करने के बाद, उनका विसर्जन करने के बाद उन्हें प्रसाद के रूप में पी कैसे सकते हैं? माँ जी, भगवान तो भगवान होते हैं ना, फिर वो चाहे किसी भी वस्तु या मिट्टी से बने हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि भगवान विदा होते होते भी कितने सारे गरीबों का पेट भर जाएंगे। सत्य कहा बेटी। चलिए, गणपति की स्थापना का समय हो गया है। गौरी गणेश की पूजा घर के नए वर वधू के हाथों ही संपन्न होगी। राधिका दिव्यम, आरती की थाली लो।
वैसे राधिका तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम यहाँ पे भी बीच में खाना ले आई। सच बताना, इस चॉकलेट को दूध में डुबा के इसका मिल्क शेक बना के तुम खुद ही पी जाओगी ना? नहीं नहीं दिव्यम जी, ये तो हम बच्चों में बांट देंगे। आखिरकार बप्पा सिर्फ हमारे यहाँ थोड़ी ना आए हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अचानक से ये मौसम कैसे खराब हो गया? अच्छा हुआ ये तस्वीर टूटी नहीं। अगर तस्वीर टूट जाती तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाता। हे भोलेनाथ, हमारी राधिका को हर मुसीबत से बचाना। बेटा, इतनी रात गए, मौसम भी कितना खराब है। सब ठीक तो है ना? तू अभी यहाँ क्या कर रही है बेटा? हाँ मम्मी, सब ठीक है। आप शांत हो जाइए। हम तो बस ये मोहल्ले के बच्चों को प्रसाद देने के लिए आए थे, और देखिए आप लोगों के लिए भी बस वही लेकर आए हैं। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। माँ जी, दादी जी सबको बता कर आए। थोड़ी देर में ड्राइवर भैया भी आ जाएंगे लेने के लिए। ठीक है, तू आना। बैठ। हाँ, बैठ जा। आइए बेटा, बैठ जा। पता है, अच्छा हुआ तू आ गई। बहुत मन घबरा रहा था। अब तुझे देख लिया ना, अब सब सही है। दिव्यम जी कैसे? मम्मी, दिव्यम जी भी ठीक है। अभी उनके साथ ही गणपति जी की पूजा कर आ रहे हैं। वो तो इतने अच्छे हैं कि हर मोड़ पर हमारा साथ देते हैं। मम्मी, हम बहुत खुश नसीब है कि हमारी शादी दिव्यम जी से हुई। वाह, खुश रहो, अच्छी बात। भोलेनाथ जी की कृपा से दिव्यम जी और राधिका की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, वरना उस दिन उस बात से तो। राधिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फूटे करम हमारे। अरे सिर्फ माँ से ही मिलेगी या दादी से भी मिलेगी? दादी। हाँ, कैसी है? अरे माना कि दिव्यम जी तेरा हर बात में साथ देते हैं, लेकिन बेटा तू भी तो उनके लायक बनने की कोशिश कर। थोड़ा अपना वजन तो कम कर, टस से मस नहीं हो रही है। दादी, हम अपना वजन कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या खाक कोशिश कर रही है? अरे तेरे शरीर पर नजर तो ना आ रही है कोई कोशिश? मम्मी, पापा कब तक आएंगे? आ ही रहे होंगे। देखना, उनकी स्कूटर आज फिर से खराब हुई होगी। आप ठीक तो है ना? हम ठीक। पापा, आराम से बैठिए। आप बैठिए। अब फिर से स्कूटर खींच कर लाए ना? देखा, यही बस। पापा, आप ये स्कूटर बेच क्यों नहीं देते हैं? अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ, स्कूटर थोड़ी गड़बड़ हो गई तो हमने अब ठीक करा लेंगे।
पानी लेकर आते हैं। लगा तो नहीं? अरे नहीं नहीं ठीक है। ये रोज ठीक करवाएंगे और वो खटारा रोज खराब होगी। कितनी बार कहा है कि बेच दीजिए, एक छोटी मोटी गाड़ी ले लीजिए, लेकिन नहीं, इन्हें नहीं सुनना है। गाड़ी के लिए बोल रही है। करम फुटे हमारे जैसे 4-5 लाख इसके मायके से ही आएंगे। नहीं तो क्या बाहर पेड़ पे लटके पैसे जाना है और तोड़ना है। हाँ पापा आप अपना ध्यान रखा कीजिए। आपकी चिंता हम सभी को हमेशा लगी रहती है। बेटा हमें भी तुम्हारी चिंता लगी रहती है। आप लोग सब हमारे चक्कर में फंस गए। आज हमारी राधिका बिटिया घर आई है। ये नहीं कि हम अपनी बेटी से बात करें, उसके हालचाल पूछें। इतने समय बाद आ रही है। बताओ बेटा क्या हाल है, सब ठीक है? जी पापा। अरे लगता है राधिका के ससुराल से गाड़ी आ गई। अभी तो तुम आई थी भाई, अभी जा रही है? चलो कोई नहीं, अगली बार आओगी तो अच्छे से मिलेंगे। हम कार में जा रहे हैं और पापा स्कूटर को लेके परेशान रहते हैं, पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना। देखा सुजाता, इस चतुर गोलमुखी राधिका ने गणेश जी की मूर्ति बनाकर गुरु जी के मन में जगह भी बना ली और उसे प्रसाद बनाकर को चॉकलेट मिल्कशेक भी पिला दिया। सुजाता, ये तुम क्या कर रही हो? ये कोई चॉकलेट मिल्कशेक नहीं है, ये भगवान जी का प्रसाद है। तुम उनका अनादर क्यों कर रही हो? इस लड़की को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ भी करके इस लड़की को धक्के मार के हमें घर से बाहर निकालना है। किसे घर से बाहर निकालना है सुजाता? नहीं माँ, वो हम प्रसाद को बाहर निकालने की बात कर रहे थे ताकि सब में बांटा जा सके। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि राधिका ये कर चुकी है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें राधिका जैसी बहू मिली। क्यों? प्रसाद खत्म करो, गुरुजी की विदाई का समय हो गया। उन्हें विदाई देनी है ना? जी माँ। जल्दी आओ। क्या कर रही हो राधिका? सॉरी दिव्यम जी। काया, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रहूंगा। दिव्यम को हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। वैसे आई एम सॉरी, मैं बेकार में तुमसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया। नहीं दिव्यम जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? जाने अनजाने में उस दिन गलती तो हमसे ही हुई थी ना। लेकिन आप हमारा यकीन मानिए, हमें नहीं पता वो डब्बे कहाँ से आए थे मिठाई के। ये इट्स ओके राधिका, इस गुलाब की तरह वो बात भी पुरानी हो चुकी है। जिस तरह ये गुलाब इस बुक के अंदर था, उस बात को भी कहीं दबा दो।
कई बातें दबी रहें, नजरों से दूर रहें, वही बेहतर होता है सबके। लगता है ये गुलाब दिव्यम जी के लिए बहुत यादगार है, इसीलिए इतने प्यार से संभाल के किताब में रखा हुआ है। मुरझा गया है फिर भी उनके लिए इम्परफेक्ट है, फिर भी उनके पास है। हम इसे संभाल के रख देते हैं। जवाब दो और कार जीतो, इसकी वजह से हम पापा की मदद कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। शुरू करते हैं पहला सवाल। ऐसा कौन है जिसके पास शब्द काफी है मगर वो कभी बोलता नहीं? मम्मी, पापा की तबीयत कैसी है? बेटा क्या बता, उनकी कमर में ना दर्द जैसे बैठ ही गया है। कितनी बार कहा उन्हें आज कि स्कूटर लेकर मत जाइए दुकान, लेकिन नहीं सुनते कहाँ है। गए हैं खटारा स्कूटर लेकर। बेटा बेटा वो ठीक हो जाएंगे, तुझे बहुत काम है ना, हम बाद में फोन करेंगे। हाँ तू अपना ख्याल रखना। जी। राधिका जी, ये घड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है गोलू भैया। वो कल पापा की घड़ी टूट गई थी ना, तो आज उनके लिए नई घड़ी लेकर आया हूँ। देखना वो ये गिफ्ट देखकर खुश हो जाएंगे। बहुत प्यारी है। मैं उन्हें देकर आता हूँ। जी। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं और बेटे भी उनकी हर इच्छा पूरी कर पाते हैं, उनका ख्याल रख पाते हैं। लेकिन हम बेटियों के पास ये हक क्यों नहीं है? हम शादी के बाद क्यों पराई हो जाते हैं? हम अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर ही नहीं पाते। हे भोलेनाथ, काश हम भी अपने पापा की मदद कर पाते। बच क्या? ये तो अभी दिए में चल जाते हैं। 2 चक्के से 4 चक्कों में आओ। जवाब दो और कार जीतो। ये तो बहुत अच्छा है, जवाब देने पे कार मिलेगी। हम अभी इस नंबर पर कॉल करते हैं। नहीं 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 नहीं, कहीं कुछ धोखा हुआ तो और हम किसी मुसीबत में फंस गए। रहने देते हैं। हम इंसान भी ना कितने बड़े पागल होते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान पे पूरा भरोसा करके उन्हें अपनी मुसीबत बताते हैं, उनसे रास्ता मांगते हैं, और जब भगवान रास्ता दिखा देते हैं तो हमारी आस्था, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। शायद ये भोलेनाथ का इशारा हो। इसकी वजह से हम पापा की मदद कर सकते हैं। हम अभी कॉल करके देखते हैं। जवाब दो कार जीतो कॉन्टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। भैया, क्या जवाब देने पे सच में कार मिलेगी? जी बिल्कुल। आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। अगर आपने इन 30 सेकंड में सही जवाब दे दिया तो आपका नाम लकी ड्रॉ की लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और फिर अगर आप विजेता रहे तो आपको मिलेगी एक बढ़िया सी शानदार सी गाड़ी। किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? जी कुछ अनोखी सी मजेदार सी पहेलियां पूछी जाएंगी आपसे। तो आप तैयार हैं? जी। शुरू करते हैं पहला सवाल। ऐसा कौन है जिसके पास शब्द काफी है मगर वो कभी बोलता नहीं? और आपका समय शुरू होता है अब। ऐसा कौन है जिसके पास शब्द बहुत होते हैं लेकिन बोलता नहीं है?
मैडम थोड़ा तेजी से, सिर्फ 15 सेकंड बच गए। मैडम समय बीतता जा रहा है, अब सिर्फ 10 सेकंड बचे। मैडम 5 सेकंड। अब मैगजीन, किताब में शब्द बहुत होते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। सही जवाब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो क्या आप तैयार है दूसरे सवाल के लिए? जी। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके आसपास ही रहती है, कोई आपसे छीनना चाहे, कोई आपसे चुराना चाहे, मगर फिर भी वो उस चीज को ना आपसे छीन सकता है ना चुरा सकता है? आपका समय शुरू होता है अब। ऐसी कौन सी चीज है? सेवर तो कोई भी चुरा सकता है। मैडम आपके पास सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे आपके पास। राधिका जी, मैंने अपनी पीली वाली साड़ी सूखने डाली थी बाहर, तुमने देखी है क्या? हाँ, हम लेकर आते हैं। सेकंड, 4, 3। परछाई, वो हमेशा हमारे साथ रहती है और कोई उसे हमसे छीन भी नहीं सकता है। बिल्कुल सही जवाब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप सिर्फ एक सवाल दूर है लकी ड्रॉ की लिस्ट में आने से। तो तैयार है आप? जी। तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो आप ही की है लेकिन आपके आसपास के लोग उसे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी है लेकिन हमसे ज्यादा दूसरे इस्तेमाल करते हैं? कपड़े नहीं, वो तो किसी को फिट ही नहीं आएंगे, कोई इस्तेमाल क्या करेगा? हे भोलेनाथ, आप ही मदद कीजिए। मैडम टाइम जा रहा है, आपको थोड़ा तेजी से सोचना होगा। मैडम सिर्फ 10 सेकंड बचे अब। मैडम अब आपके पास सिर्फ 5 सेकंड बचे। 4, 3, मैडम 2, 1। हेलो, दरअसल हमारी आपसे एक विनती है। कार किसकी आई है? राधिका दिव्यम बंसल। राधिका, गाड़ी कहाँ से आ गई? राधिका ये सब क्या नई नौटंकी है? हमारे घर के नौकर भी इस तरह की कार इस्तेमाल नहीं करते हैं। हेलो, दरअसल हमारी आपसे एक विनती है। कार किसकी आई है? राधिका दिव्यम बंसल। राधिका, गाड़ी कहाँ से आ गई? राधिका ये सब क्या नई नौटंकी है? हमारे घर के नौकर भी इस तरह की कार इस्तेमाल नहीं करते हैं। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।